हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के, जो लास्ट 2005 तक बोर्ड एग्जामिनेशन एंड नीट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको आज सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको क्या दिया गया है? रेट कांस्टेंट दिया गया है के the time t required for the completion of 99% of the reaction is given by। तो हम लोगों को ये ढूंढना है कि 99% रिएक्शन खत्म होने के लिए कितना टाइम लग सकता है। तो पहले आप ये सोचिए कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या दिया गया है, फर्स्ट ऑर्डर। चलिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं, और इक्वेशन हमें पता होना चाहिए, टाइम हमको निकालना है। तो t इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है 2.303 बाई के लॉग R0 अपॉन RT। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ये R0 क्या होता है? तो ये होता है हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन। इन इनिशियल कंसेंट्रेशन यहां पर हम कितना मान के चलेंगे? 100%। और ये है टी टाइम कंसेंट्रेशन। टी टाइम कंसेंट्रेशन कितना है बेटा? आपको क्या बोला गया है? 99% रिएक्शन हमारा खत्म हो चुका है। दैट मीन्स आरटी हमारा कितना बचेगा बेटा? ओनली 1%। आरटी होगा ओनली 1%। वैसे आप एक फॉर्मूला ऐसा भी यूज कर सकते हो, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ए 100% हुआ तो 100 में से x 99% माइनस होगा, तो वैसे भी 1% ही आने वाला है। अब ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को रखो, और कुछ यहां पर बचता नहीं है। t इज इक्वल टू, फाइनल आंसर आएगा 2.303 बाई के लॉग R0 कितना है बेटा? 100%। एंड RT हमारा कितना है? 1। अब ये 100% को मैं क्या लिख सकता हूं? 10⁻²। तो यहां पर मेरा आंसर आएगा 2.303 बाय के लॉग 10⁻²। पावर जो है वो आगे आएगी, तो फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा 2.303 इंटू 2 बाय के लॉग 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 4.606। 4.606 ये आ जाएगा हमारा के अपॉन के आ जाएगा। बोलो, समझ में आया? तो ये हमारी टी की वैल्यू। देखिए आंसर कौन सा सेट हो रहा है बेटा? आंसर हमारा सेट हो रहा है डी। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें आंसर क्या आने वाला है? डी। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये सारे क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन एंड जेई एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन ही है, तो आपको बहुत अच्छे से इसे समझना है। फॉर द केमिकल रिएक्शन डाई नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस, द करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान है ये, बहुत आसान। इसको लिखने के तरीका होता है रेट इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं बेटा? रेट इज इक्वल टू, नाइट्रोजन कितना है? ओनली 1 मोल। तो ये रिएक्टेंट है, तो हम लिखेंगे डी N2 बाई डी टी इज इक्वल टू, यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 3 मोल। तो हम कैसे लिखते हैं? 1 माइनस 3 DH2 बाय डी टी इज इक्वल टू, यहां पर 2 मोल क्या है बेटा? अमोनिया। तो यहां पर आएगा प्लस 1/2 डी कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय डी टी। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, आप जरा ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा। आंसर आएगा हमारा डी। आंसर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बेटा? डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है ये। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट। आपको के की वैल्यू दे रखी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा, एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस 10 ग्राम विल बी गिवन log 2। आपको कितना दिया हुआ है? log 2 की वैल्यू आपको बताई गई है 0.3010। बहुत आसान सा सवाल है। हम लोग k का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। k इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है बेटा? 3.303 बाई टी लॉग R0 अपॉन RT। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है, क्योंकि आपको बोला गया है कि दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आता है 2.303। टी को तो हमें फाइंड करना है, के की वैल्यू आपको बताई है। काम कर रहा हूं मैं, चलो मास्टर कर ही लेता हूं यहां पर। तो मैं
अगेन यहां पर मास्टर कर लेता हूं टी को। तो टी को जैसे मैं मास्टर करूंगा, ऑप्शन आएगा 2.303 बाई के की वैल्यू गिवन है बेटा, कितनी है ये रहे। यहां पर लिखेंगे 2.303 इंटू 10⁻³ log R0 initial concentration 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस 10 ग्राम। 40 ग्राम है और होना कितने वाला है 10 ग्राम। तो यहां पर हम लोग वही रिएक्टेंट है तो 40/10 डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहां से ये 0 0 कट हो जाएंगे, log 4 बचेगा। तो यहां पर मैं 2.303 को 2.303 से कट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ये दोनों को कट कर सकते हैं हम लोग। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हमारा आएगा 1/10⁻³ log 2⁻²। तो यहां पर हमारे पास आएगा 2 इंटू 0.3010। कैसे? log 2 की वैल्यू हो गई 0.3010, ये पावर है वो आगे आ जाएगा। तो ये पावर को मैंने आगे लगा दिया एंड नीचे की तरफ हमारा क्या है बेटा 10⁻³ 10⁻³ जैसे ही ऊपर आएगा 10⁻+3 हो जाएगा और इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 6 समथिंग आंसर कुछ आने वाला है। तो आंसर हमारा 6 समथिंग कौन सा आने वाला है? डी। तो यहां पर आंसर आ रहा है 602 सेकेंड। अब थोड़ा इसमें ध्यान ये देना पड़ता है कि आपको ये के का यूनिट कौन सा दिया है, सेकेंड इनवर्स, और ऑप्शन भी आपका सेकेंड है तो आंसर ठीक ठाक आ गया। ये मिनट में दिया हो, ये सेकेंड में दिया हो तो ये मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा। तो जरा ये ध्यान रखने की बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट 4 नंबर पे देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी EA इज इक्वल टू 0 दे रखी है हमें, EA की वैल्यू 0 बताई है एंड द रेट कांस्टेंट 200 केल्विन। तो इसे हम लोग मान लेते हैं T1 और यहां पर आपको एक दूसरा टेम्परेचर दिया है, इसे T2 मान लेते हैं। T1 पे जो K दिया है उसे हम K1 मान ले और इसे हमें K2 मान ले। तो हमें फाइंड क्या करना है? K2, EA की वैल्यू तो 0 दे रखी है, बहुत आसान, सो सिंपल। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को तो लिखने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है क्योंकि EA की वैल्यू क्या है? 0। अब ये EA टेंड टू 0 है तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या बचेगा? log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू क्या बच रहा है? 0। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, यहां पर बचेगा एंटी लॉग ऑफ 0। एंटी लॉग ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी वो आपको पता होना चाहिए, उसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। हमें K2 फाइंड करना है, K1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻6। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1.6 इंटू 10⁻6, ये ऊपर जाएगा तो फाइनल मेरा K2 कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻6। ये हमारा आंसर रहेगा सेम यूनिट के साथ। तो इसमें यूनिट कौन सा है? सेकेंड इनवर्स। तो हमारा सेकेंड इनवर्स के साथ यूनिट रहेगा, मींस आंसर इज बी। बोलो बात समझ आई? तो ये 4th नंबर का क्वेश्चन है। चलिए बेटा नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्या बोल रहा है देखिए, द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट। फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंस क्या है वो देखना है हमें। ओके, देखिए, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन अ रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, द रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन अ रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। ये गलत है क्योंकि दोनों रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन अ कंसेंट्रेशन, ये चीज गलत है। द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन A0, पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि फॉर फर्स्ट ऑर्डर आपको T1 हाफ की वैल्यू पता है बेटा। T1 हाफ क्या है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए T1 हाफ होता है 0.693 बाई K। तो ये इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसेंट्रेशन, ये कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। एंड दूसरा क्या बोला है? द हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन A0। तो A0 के साथ
सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन डज डिपेंड, सॉरी डज नॉट नहीं है, डज डिपेंड ऑन A0। तो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन ये T1/2 का फॉर्मूला क्या होगा आप सबको पता होगा, बताइए मुझे कौन सा फॉर्मूला है। 1/R0 यहां पर आता है K, राइट। तो ये इनिशियल कंसेंट्रेशन के साथ डिपेंड करता है या कंसेंट्रेशन के साथ इसका रिलेशन है। दिस इज फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका मतलब यह है कि हमारा फाइनल आंसर आने वाला है बी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट है कंसेंट्रेशन से, इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कंसेंट्रेशन के साथ डिपेंड करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्या बोल रहा है, व्हेन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितना होगा। हमने क्या किया बेटा, कंसेंट्रेशन जो है उसे डबल कर लिया। पहले तो आप लोग रेट देखिए, के होता है, हम बात किसके लिए कर रहे हैं बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। लेकिन यदि T1/2 की बात करें तो T1/2 की बात क्या होती है, R0/2K, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या बोला है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, मींस यहां पर मैं वैल्यू को डबल कर लूं, तो यहां पर ऊपर की तरफ यदि मैं डबल कर लूंगा तो T1/2 भी तो डबल हो जाएगा, T1/2 ऑल्सो गेट डबल्ड, क्योंकि यहां पर T1/2 एंड R0 का रिलेशन क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन T1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद R0, सो T1/2 भी कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आंसर हमारा होगा यहां पर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रख के इसे करना है आप लोगों को। ओके, इसमें कुछ बच्चे फंस जाते हैं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लो। x2 है प्लस y2 है, ये हमको दे रहे हैं 2 मोल ऑफ xy। ओके, एंड रिएक्शन आपको बताया गया है कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। चलिए, अब आपको पूछा क्या है इसके अंदर, वो जरा ध्यान दीजिए आप लोग ध्यान से। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो पहले आपका ध्यान जाना चाहिए स्लोअर रिएक्शन के ऊपर। स्लोअर रिएक्शन के लिए हमें रेट लिखना है, तो फ्रॉम स्लोअर स्टेप से हम रेट को लिखेंगे, तो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा बोलिए, के। अब स्लोअर स्टेप के अंदर x है एंड y2 है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, x कंसेंट्रेशन ऑफ x एंड कंसेंट्रेशन ऑफ y2, ऐसे लिखेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसे बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास फास्ट रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो, तो फर्स्ट रिएक्शन कैसा है बेटा, फास्ट है, और यहां पर स्लोअर स्टेप में एक्स वाई तो फॉर्म हो ही गया है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारा फास्ट है, तो मैं क्या लिखूंगा, x2, यहां पर लिखता हूं मैं, ध्यान देखना, x2 गिव अस x प्लस x, तो हमें कितने x मिल रहे हैं, 2x मिल रहे हैं। अब मुझे इसके लिए करना क्या है, इसके लिए मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यदि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा इसके लिए, तो कैसे लिख पाऊंगा बोलिए, ये इक्विलिब्रियम में लिखना चाहिए, तभी मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बेटा, कंसेंट्रेशन ऑफ x एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ x2, ऊपर की तरफ प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन एंड नीचे की तरफ क्या आएगा बेटा, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन आएगा। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं। अब मेरे पास दो x एंड x2 आ गई, ये मेरा के इक्विलिब्रियम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, के की x की वैल्यू को निकालू, तो मैं लिख सकता हूं ना, x² इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इंटू x2, लिखने में गलती करी मैंने, इसे निकाल देते हैं। चलिए अगेन, k इंटू क्या लिख सकता हूं बेटा, x2 लिख सकता हूं। यदि मैं x को मास्टर करूं तो ये वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट k एंड कंसेंट्रेशन ऑफ x2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1,
इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को रखो तो x की वैल्यू हम लोग रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए मुझे, रेट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा बताइए जल्दी से। के x की जगह मुझे क्या लिखना है, अंडर रूट के कंसंट्रेशन ऑफ x2 एंड देन आफ्टर यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, y2 है। ओके, अब ये हमारा क्या हो गया, एक नया कांस्टेंट, नए कांस्टेंट को हम लोग k डैश लिख ले और यहां पर x2 कंसंट्रेशन जो है उसका स्क्वायर रूट निकलेगा एंड यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, y2 आ रहा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना k डैश इज इक्वल टू x2 रेस टू 1/2 एंड y2 रेस टू 1। तो यहां पर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आएगा बताइए, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है, हम लोगों को ये जो एक्सपोनेंट है पावर है उसका सम करना है। तो यहां पर आएगा 1/2 प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 3/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1.5। कितना हो जाएगा 1.5। तो देखिए आंसर कौन सा आ रहा है, यस आंसर आपका आ रहा है सी। ओके, जरा ध्यान देना, हम लोग दो चीजों को देख रहे हैं यहां पर। फास्ट रिएक्शन से हमने क्या निकाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला एंड उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में से हमने x की वैल्यू को निकाला और उस x की वैल्यू को हमने ये स्लोअर स्टेप के अंदर पुट कर लिया एंड हमारा आंसर फाइनली आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 8 नंबर क्या बता रहा है, 8 नंबर बेटा चलिए जल्दी से ट्राई करिए। ये बहुत आसान सा सवाल है क्योंकि इसमें तो जो आगे हम पढ़ चुके हैं वैसा ही सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको बताया गया है, देखो पहले ही स्पेसिफिक रिएक्शन रेट आपको दे रखा है 10⁻² सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम्स। तो 20 ग्राम को 5 ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। 2.303 बाई टी log R0 बाय RT। ओके, चलिए अब 2.303 आपको यहां पर टाइम को कैलकुलेट करना है। एक काम करते हैं, मैं टी को मास्टर कर लूं। चलिए टी को हम मास्टर करते हैं। जब टी को मास्टर करेंगे तो फॉर्मूला हमारा बनेगा 2.303 बाई के, लेकिन के की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये रही 10⁻², 10⁻² बचेगा। log R0 इनिशियल कितना है 20, नीचे कितना है 5। चलिए 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो हमारा यहां पर आंसर बनेगा 2.303 इंटू 2 log 2। मैंने क्या किया 2:2 कर दिया और ये हो गया मेरा 10⁻²। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.3010। सॉल्व आउट करो इसे तो फाइनल आंसर आपका इसमें आता है 138.6 सेकेंड। बेटा अगेन एक चीज यहां पर ध्यान रखो, जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन ध्यान ये रखो कि आपको जो रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया है ऐसे ही यूनिट ऑप्शन में है कि नहीं। तो ऑप्शन हमारे सेकंड में थी, सेकंड में ही थे, इसलिए हमारा आंसर आ गया ए। ओके, चलिए नेक्स्ट 9 नंबर पे जाते हैं। क्या बोल रहा है 9 नंबर हमारा, द डीकंपोजिशन ऑफ फॉस्फीन। हमें फॉस्फीन का डीकंपोजिशन दिया है ऑन टंगस्टन at low pressure is a first order reaction, it is because पॉइंट ये है लो प्रेशर पे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों आपको पता होना चाहिए, देखो मान के चलो ये टंगस्टन है जिसे हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर कौन आने वाला है, फॉस्फीन आने वाला है और फॉस्फीन आएगा और फॉस्फीन का इसके सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन होगा, राइट। लेकिन लो प्रेशर होगा तो सरफेस एम्प्टी होगी, लो प्रेशर होगा सरफेस एरिया अवेलेबल रहेगा। लेकिन यदि मैं हाई प्रेशर कर लूं तो हाई प्रेशर पे फॉस्फीन के मॉलिक्यूल ज्यादा आ जाएंगे, पूरी सरफेस कवर हो जाएगी। जैसे ही पूरी सरफेस कवर हो जाएगी ये बन जाएगा जीरो ऑर्डर।
पूरी सरफेस कवर होने से। यदि आपने थियरी अच्छे से पढ़ी है तो ये पता होगा कि एट हाई प्रेशर जैसे ही प्रेशर बढ़ता है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम जीरो, लेकिन जैसे ही हमारे पास लो प्रेशर होता है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा होता है, फर्स्ट। तो देखिए आंसर इसमें क्या बनता है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। बिल्कुल ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज, रेट डिपेंड ऑन द सरफेस कवरेज। नहीं, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। देखो इनिशियली सरफेस कम कवर हुई थी तो वो हमारा था फर्स्ट ऑर्डर, जैसे ही सरफेस पूरी कवर हो गई ये क्या हो गया बेटा, जीरो ऑर्डर। तो सरफेस कवरेज के ऊपर ही ये पूरा डिपेंड करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट 10 नंबर को देखो, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कितना दिया है, 0.04 मोल। देखो इसका यूनिट फर्स्ट ऑर्डर का है एट 10 सेकेंड्स एंड 0.03 फॉर एट 20 सेकेंड्स आफ्टर इनिशियल ऑफ द रिएक्शन एट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन हमें निकालना है। हाफ लाइफ पीरियड निकालने का तरीका क्या है बेटा, आपको पता होना चाहिए, के को निकालना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर दो डिफरेंट टाइम दे रखे हैं। जब दो डिफरेंट टाइम देते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2.303 बाई T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला भी मैंने बताया हुआ है, लॉग R1 अपॉन R2। बस वैल्यू पुट करते जाइए, आंसर के का मिल जाएगा। फिर तो आपको पता है क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास पहला और दूसरा टाइम दिया है 20, सेकेंड टाइम जो बड़ा है उसमें से छोटे टाइम को माइनस करो, लॉग R1 की वैल्यू ज्यादा है 0.04 अपॉन 0.03। ओके, चलिए बेटा सॉल्व आउट करिए इसे। तो ये हमारा आंसर क्या बचेगा, डिवाइड बाय 10 होगा तो ये हो जाएगा 0.2303 और यहाँ पर हमारे पास लॉग बचेगा 0.04 अपॉन 0.03। इसे सॉल्व आउट करिए तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कुछ यहाँ पर वैल्यू आती है 0.0287 सेकेंड इनवर्स। जैसे ही ये k की वैल्यू आ गई बेटा, हमें k की वैल्यू नहीं ढूंढनी, हमें तो T1 हाफ लाना है। बोलिए आंसर पता है, फॉर्मूला पता होगा तो आंसर पता हो जाएगा, 0.693 बाय के। 0.693 के की वैल्यू कितनी है, 0.0287। तो हमारा यहां पर T1 हाफ निकल के आता है 24.17 सेकेंड्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कौन सा आंसर मैच हो रहा है, देखो बेटा, सी, द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट, the addition of a catalyst during a chemical reaction alter which of the following quantity। देखो बहुत अच्छा है, कैटालिस्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कौन सी क्वांटिटी के ऊपर काम करता है, सबको पता है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि कैटालिस्ट का रोल क्या है। कैटालिस्ट जब ऐड होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। एक ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि विदाउट कैटालिस्ट ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। ये मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं विदाउट कैटालिस्ट, और यदि मैं विद कैटालिस्ट ग्राफ को प्लॉट करूं तो वो कुछ इस तरह से आएगा। तो यहां पर ये बहुत कम हो जाता है, तो ये कैटालिसिस हो गई जिस रिएक्शन के अंदर, उसका ग्राफ है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसके ऊपर ये काम करता है। ओके, चलिए तो आंसर 11 में क्या आएगा बेटा, बी, इट लोअर द EA। 12, the rate constant of a reaction A gives B is 0.6 into 10 raised to minus 3 if the concentration A is 5 molar then concentration of B after 20 minutes। आपको concentration B ढूंढने को बोला है, कैसे निकालोगे बताओ। यहां पर आपको कुछ चीजें नहीं बताई गई है, तो यहां पर ध्यान से देखो, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये रेट कांस्टेंट का यूनिट है। इससे पता चलता है कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है।
बताइए कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? यस एग्जैक्टली 0। तो हमें क्या करना होगा बेटा? हमें करना होगा यहां पर K इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन बाय टी। वैसे तो कंसेंट्रेशन का यहां पर डिफरेंस लेना होता है, लेकिन हमें बी तो ढूंढना है, बी तो हमें ढूंढना है। तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, बी का ही कंसेंट्रेशन ले ले, बाय टी कर ले, तो यहां पर के हमें मिल सकता है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई टी। के की वैल्यू कौन सी है? 0.6 इंटू 10⁻³ एंड टाइम कितना दे रखा है बेटा? 20 मिनट। 20 मिनट है, लेकिन मिनट में यहाँ पर कंडीशन में हम नहीं यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करके इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। चलिए इसका आंसर आप निकालो, तो आपका आंसर यहाँ पर आता है 0.72 मोलर। द आंसर विल बी 0.72 मोलर। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। ओके चलिए देन आफ्टर 13 नंबर पे जाते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। अब ये कहानी आर्हेनियस की है। देखो एल एन के वर्सेस 1/t 1/t टी एल एन के टी एल एन के, तो ये देख के ही पता चलना चाहिए कि ये बात है आर्हेनियस की। अब आपको पता होना चाहिए कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन में लिखूं तो k इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट। k इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यदि मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करूं, ln ले लूं, तो ln k इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए? ln a, यहां पर बचेगा प्लस, ये हो जाएगा ln e माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई अपॉन आर टी को मैं आगे ले लूं, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये बचेगा। ओके अब क्या होगा? अब हमको यहां पर ग्राफ पूछा है, तो देखिए यहां पर जरा ध्यान से, मैं कलर चेंज करूं अच्छे से समझ में आएगा। ln k वर्सेस 1/t का एक ग्राफ प्लॉट हो रहा है कि नहीं? तो यहां पर हमें माइनस ई ए अपॉन आर मिलेगा, माइनस ई ए अपॉन आर। इस ग्राफ को यदि मैं प्लॉट करूं तो बहुत आसान सा ग्राफ होता है ये ln के। इस ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। ऐसा स्लोप मिलेगा, क्योंकि ये माइनस स्लोप है। देखो कैसा स्लोप है? माइनस, तो डाउनवर्ड्स मिलेगा। और यहां पर स्लोप की वैल्यू क्या आएगी बेटा? माइनस ई ए अपॉन आर हमारे स्लोप की वैल्यू आएगी। तो यहां पर हमारा ग्राफ कौन सा है बेटा? ए। द आंसर इज ए। 13 में आंसर आएगा ए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, when initial concentration of reactant is doubled in the reaction, its half-life period is not affected. Okay, इनिशियल कंसेंट्रेशन को डबल करते हैं फिर भी हाफ लाइफ टाइम पीरियड अफेक्टेड नहीं हो रहा। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। सो सिंपल। क्यों? k इज इक्वल टू 0.693 बाय t1/2। यदि मैं इसको t1/2 को मास्टर करूं तो t1/2 इज इक्वल टू 0.693 बाय k हो जाएगा। तो यहां पर हमारा जो आंसर आ रहा है, इट इज फ्री फ्रॉम इनिशियल कंसेंट्रेशन। इनिशियल कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फॉर्मूला याद होगा तो आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी? हमें यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, मींस हमें फाइंड करना है ये फॉर, ये फॉर है, फॉर अ रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। ओके देखो इसमें T1 टेम्परेचर है हमारा 20 डिग्री, उसमें 273 आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। ये हो गया T1। T2 की मैं बात करूं तो ये है हमारा 35, उसमें मैं 273 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा? इसमें मैंने 15 ऐड किए हैं तो 15 इसमें भी ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 नहीं 3 आएगा ना, ये तो 15 नंबर है।
चलिए, तो यहां पर हमारा ये हो जाएगा T2 टेम्परेचर इज 308। तो T1 एंड T2 मिल गया बेटा। चलिए, उसके बाद क्या बोल रहा है, रेट डबल हो रहा है। तो इसका रेट कांस्टेंट मान के चलो K1 है T1 टेम्परेचर पे, तो ये K2 होगा, लेकिन K2 कितना हो जा रहा है 2K1। रेट डबल हो रहा है, दैट मीन्स रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है। याद रखना, जैसे ही रेट डबल होता है वो ही रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है, ये चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास फॉर्मूला पता है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। log K2 कितना है 2K1, तो उसे रखो वहां पर, यहां पर आएगा log 2K1 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA तो हमें ढूंढना है 2.303। आर की वैल्यू देखो बेटा, अच्छी बात है कि यहां पर दे रखी है, नहीं दे रखी तो जूल यूनिट में है। देखो यहां पर किलो जूल है, तो बाद में यहां पर पहले जूल में आंसर आएगा, फिर किलो जूल में हम कन्वर्ट कर ही लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 8.314 हमें लेनी है। T1 टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा 293, और यहां पर आ गया 308। चलिए, अब तो सॉल्व कर ही सकते हो। K1 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे यहां से, ये K1 से कट आउट हो जाएगा, फिर हमारा फाइनल आंसर हम निकाल सकते हैं। तो log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3010, एंड EA की वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी जो भी है आप लोग लिख लो और फाइनल आंसर लेके आइए। 314 1 अपॉन 293 माइनस 1 अपॉन 308। यहां से हम EA को कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास जो आंसर है वो है 34,673। बट ये 8.314 किस में था, देखो जूल में, तो ये आंसर हमारा जूल में आया। इसको मुझे किलो जूल में करना है, तो ये आ गया मेरा जूल पर मोल। किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो आंसर आएगा 34.67 किलो जूल पर मोल, जो नियरर है ए, ऑलमोस्ट यही है ये। ओके, तो ये 15 नंबर का आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन देख के फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन तो अपने आप चलती ही रहेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। सिर्फ आपको करना क्या है, क्वेश्चन देख के आपको फॉर्मूला पता करना आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For a reaction between A and B, the order with respect to A is 2. Okay, यहां पर मेरे पास A and B का एक रिएक्शन दिया हुआ है जो हमको प्रोडक्ट देता है। इट गिव अस प्रोडक्ट्स। आपको रेट के बारे में बताया है, रेट के A and B। अब क्या बोला गया है वो जरा ध्यान दीजिए। आपको बोला गया है A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2 एंड B के रिस्पेक्ट में कितना है 3। तो A⁻2 B⁻3। आगे क्या बोला है, the concentration of both A and B are doubled, the rate will be increased by factor। चलिए, बहुत आसान सा सवाल हो गया है। तो 2:2 कर लो एंड 2:3 कर लो। बोलिए बेटा कितना होगा, ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 32 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो आंसर विल बी सी। बहुत सिंपल सा आंसर है ये। चलिए 17 नंबर क्या बोल रहा है, a reaction is 50% completed in 2 hours and 75% completed in 4 hours, the order of reaction is। यहां पर order of reaction कितना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है और ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि यहां पर है R0 से मैं R0/2 कर लूं कंसेंट्रेशन को, तो इसके लिए जो टाइम लगेगा उसे T1/2 बोलेंगे, और अगेन मैं इससे आधा करूं तो R0/4 हो जाएगा, इसके लिए जो भी टाइम लगेगा उसे भी क्या बोलेंगे T1/2 बोलेंगे। यहां पर आपको ये T1/2 कितना दे रखा है 2 आवर्स, तो ये भी कितना होना चाहिए 2 आवर्स। अब जरा R0 से R0/4, इसका मतलब ये कितने परसेंट कंप्लीट हो गया 75% रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, रिएक्शन कंप्लीटेड।
क्योंकि R0/4 मीन्स 25% इज रिमेनिंग, इतना ही बाकी है। तो 75% रिएक्शन मीन्स यही चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अप्लाई होता है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए अप्लाई होता है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अप्लाई होता है। यदि मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं फर्स्ट ऑर्डर, तो याद रखना एक शॉर्टकट फॉर्मूला है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Time for 75% completion of reaction is 2 into time for a 50% reaction completion. समझ में आई बात? तो यहां पर 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज 4। तो यहां पर देखो ये फॉर्मूला से भी आप लोग याद रख सकते हो इसे। चलो 18 नंबर क्या बोल रहा है? इन अ रिएक्शन A plus B gives product, rate is doubled. Rate is doubled when the concentration of B is doubled. Okay, देखो जरा ध्यान से, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। मैं बोल रहा हूं इसको डबल करो तो आंसर डबल ही रहता है। मीन्स 2 का आंसर 2 कब रहेगा? जब इसके ऊपर 1 होगा, तो 2:1 होगा तभी हो सकता है। उसके बाद क्या बोला है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल एंड रेट इंक्रीज बाय अ फैक्टर 8 व्हेन द, अब देखो दूसरी चीज क्या बोली है, रेट इंक्रीज्ड बाय फैक्टर 8, 8 टाइम्स बढ़ गया when the concentration of both the reactant A and B are double, A and B दोनों को डबल किया तो टोटल 8 टाइम्स हो गया। इसका मतलब ये है, समझना जरा ध्यान से, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों को डबल किया, लेकिन डबल करने से आंसर 8 आता है। अब हमें ये तो पता है कि ये चेंज नहीं होने वाला, बी के ऊपर तो 1 है, तो ये 4 इंटू 2 होगा तब आंसर 8 आएगा, तो इसके ऊपर 2 होना चाहिए, तो 2:2 4 होगा, 4 इंटू 2 आंसर 8 होने वाला है। तो A:2 B:1 ऐसा कोई आंसर होना चाहिए। आंसर हमारा दिख रहा है डी, आंसर इज डी। चलिए 19 क्या बोल रहा है? इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एवरी 10 डिग्री सेल्सियस rise of temperature the rate is doubled. If the temperature is increased from 10 degree Celsius to 100 degree, the rate of reaction will become, ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको टेम्परेचर कॉफिशिएंट ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट? पता है आपको? बहुत आसान है, मैं एक पहली तो नॉर्मल मेथड बता देता हूं। 10 डिग्री सेल्सियस में 10 डिग्री ऐड करो तो ये कितना होगा? 20 डिग्री। 20 में 10 ऐड करो 30 डिग्री सेल्सियस, फिर आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, फिर 10 डिग्री ऐड करो 50 डिग्री, फिर 10 डिग्री 60, फिर 70 डिग्री, फिर 80 डिग्री, फिर 90 डिग्री, एंड बाद में जाके ये होगा 100 डिग्री। राइट? चलिए कितनी बार आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया? 1 2 लिखते हैं, चलो कलर चेंज करो थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और ये बोल क्या रहा है? द रेट इज डबल्ड, डबल हो रहा है रेट। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए 2:n, वेयर n इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट, मींस यहां पर आएगा 9, क्योंकि 9 टाइम्स हमने टेम्परेचर 10 डिग्री से इंक्रीज किया, तो 2:9 जितना रेट बढ़ने वाला है। 2:9 करो, आंसर कितना आएगा बेटा? चलो कैलकुलेट करो जल्दी से। आंसर आएगा हमारा जल्दी से 56 इंटू 2 5, ये बी आंसर आएगा हमारा 512 टाइम्स। हमारा आंसर आ जाएगा 512 टाइम्स। ओके चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्या बोल रहा है? देखो, द एक्टिवेशन एनर्जी EA एंड रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 ऑफ केमिकल रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर रिलेटेड। आपको तो फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला तो आप बहुत आसानी से जानते हो। कौन सा फॉर्मूला है बेटा? लॉग वाला फॉर्मूला लिखो पहले। लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक मिस्टेक करी ना, वेरी गुड, EA अपॉन आएगा ना,
EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब ये सारे ऑप्शन को देखो तो ln में दे रखे हैं ln। अब यदि ln में है तो यहां से 2.303 हट जाएगा, 2.303 हटेगा तो बनेगा हमारा क्या, ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू EA अपॉन R, EA अपॉन R, और यहां पर बनेगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? यस, ऑप्शन डी इज देयर। हमको एक ऑप्शन दिख रहा है डी, दिख रहा है कि नहीं? इसमें और एक तरीका भी कर सकते हो आप, ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू, यदि मैं इसको आगे पीछे कर लूं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस EA अपॉन R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, देखो कहीं है? यदि ऐसा है तो दो आंसर हो सकते हैं हमारे बेटा। यस, देखो छुपा रुस्तम, बी भी है। तो आंसर हमारा कौन सा आएगा बेटा? बी एंड डी, दो आंसर है इसमें। सो आंसर इज बी एंड डी। तो यहां तक रखते हैं। आज मैंने 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, राइट? 2005 तक हमें क्वेश्चंस कर लेने हैं। 2005 में तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज JEE हम पूरे कर लेंगे। ओके, तो आज 20 करे हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम 20 करेंगे, डोंट वरी। तो यहां तक रखते हैं।